नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते आप सभी को। दोस्तों से आपने थंबनेल में देखा संविधान की पूरी जानकारी, ठीक है, और अब रटना नहीं है, समझना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में या फिर रटने के चक्कर में यहाँ पर आए हैं कि भाई चलो चल के देख लेते हैं क्या है, तो आप इस चैनल को या इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात होगी फुल डिटेल में बात होगी। सारी तथ्य जो आपके सामने रखे जाएंगे फुल डिस्क्रिप्शन में रखे जाएंगे। दूसरी बात, अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे। मैं जो बात करने वाला हूँ संविधान की, संविधान आपने सब पता नहीं, जो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पता आपने कितनी बार सुन रखा होगा, लेकिन आपको संविधान को समझने में लिखने में प्रॉब्लम आई होगी, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप अपने पूरे फोकस के साथ में मेरे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको हर एक तथ्य, हर एक चीज़ कौन सी कब क्यों हुई, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पॉइंट रहेगी, वो सारी चीज़ आपको आज समझ में आने वाली हैं। क्लियर? दूसरी बात, अभी तक आपने जो डाटा कहीं से भी किसी माध्यम से, किसी किताब से, किसी यूट्यूब चैनल से या आपने किसी पर्सनल टीचर से आपने अगर पढ़ रखा है तो प्लीज़ उस डाटा को या उस पढ़े हुए को अभी वन साइड रख देना, एक साइड रख देना, क्योंकि जब तक बोतल खाली नहीं होगी तब तक उसमें पानी नहीं भरा जाएगा। इट मीन्स मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने पिछले पढ़े हुए को कुछ टाइम के लिए भूलेंगे नहीं, तब तक मेरा बताया वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतनी सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं बताने वाला हूँ मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो डाटा आपको मैं दूंगा वो डाटा आपको किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर, किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलने वाला, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लास ख़त्म हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा आपको मैं देने वाला हूँ। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आप चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो संविधान, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा देश है, वो किससे चलता है? संविधान से ही चलता है। संविधान मतलब क्या कि वह किताब है जिसमें बहुत कुछ नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, जिससे हमारी पूरी जो सरकार है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब जो भारत में शासन व्यवस्था को चलाते हैं, किसके साथ चलाते हैं? संविधान के साथ चलाते हैं। ठीक है, अब संविधान कैसे बना, पहला संविधान किस देश का था, किसने बनाया, लिखित किसका था, सबसे छोटा किसका था, सबसे बड़ा किसका है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास आपकी, और बस आप लोग फोकस के साथ में यहाँ पर बैठ कर आपको, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूँ कि पढ़ाने वाला क्या हूँ आपको मैं। संविधान को निर्माण को लेकर के हमें पढ़ना क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा आपको पहले मैं बता देता हूँ, राइट। तो पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि मैं बताऊँगा क्या आपको। पहले हम बात करेंगे कि संविधान क्या है, ठीक है जी, कि संविधान क्या है। उसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ वो किसकी सलाह पर हुआ भारत में? वो हुआ कैबिनेट मिशन की सलाह पर, कैबिनेट मिशन की सलाह पर। ये मैं कैबिनेट मिशन के बाद हम बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी बात करेंगे जी? संविधान सभा की। उसके बाद संविधान सभा की हम बाद में बात करेंगे समितियों की। जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी हम उनकी बात करेंगे। समिति की बात करेंगे हम लोग वाचन सभा की। किसकी बात करेंगे? वाचन सभा। वाचन सभा के हम बाद में बात करेंगे आपका प्रमुख तथ्य की, प्रमुख तथ्य। और यहाँ तक आता है क्या हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा। ठीक है जी, लागू हो जाएगा। मतलब हमें पढ़ना क्या है, हमें पहले पढ़ना हो कि संविधान पहले कहाँ पर बना, ये संविधान वाला जो कि देश जो चलता है वो संविधान से अच्छी तरह चलता है, कहाँ से निकल करके आया। फिर भारत में जो संविधान बनाया वो संविधान सभा ने बनाया, तो उससे पहले संविधान सभा का गठन किसकी सलाह पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान सभा क्या थी, समिति क्या थी, वाचन सभा क्या थी, प्रमुख तथ्य क्या हैं, उसके बाद किस तरह से संविधान हमारा लागू हुआ। इस संविधान को हम लोग लगभग 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्योंकि देखो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको समझना है टॉपिक को, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देखो दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे, मैं आपके साथ, हम और आप जो डिस्कशन करेंगे वो संविधान, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, समिति, वाचन सभा, प्रमुख तथ्य तथा इन पर क्या करेंगे, डिटेल में बातें करने वाले, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपका
संविधान, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बनी वो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ तक हम जो आज बात करेंगे, हम केवल आज यहाँ तक बात करेंगे, ठीक है जी। हम जो बात करेंगे यहाँ तक बात करेंगे कि संविधान को जो बनाया, कैबिनेट बनाया तो किसने बनाया, आपका संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। और संविधान सभा का गठन किसके कहने पर हुआ? कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ। अब ये सारी चीज़ें है क्या, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करूँगा। ओके, तो आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें। देखो दोस्तों, पढ़ाई हमें करनी है पढ़ाई के तरीके से। कुछ चुटकुले, कुछ मज़ेदार जोक्स वगैरह यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपको मैं पे सुनाऊँ, ठीक है ना। आपको पढ़ना ही होगा और पढ़ाई के तरीके से पढ़ना होगा। सबसे पहली बात आती है कि ये संविधान क्या होता है, ठीक है जी। संविधान मतलब संविधान, वह विधान मतलब होता है कानून, वह अच्छे कानून जो किसी अच्छे देश को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि हमारा लिखा हुआ क्या है, आपका संविधान में नियम कायदे कानून तो लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे देश चलेगा। अब जो हमारे भारत का जो संविधान है वो तो आपका लागू हुआ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी को पता है। और जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें 395 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल। उसके बाद इसमें थी 8 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूची, यानी कि आपका क्या अनुसूची को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल्स। इसमें थी शेड्यूल्स। और इसमें 22 थे भाग, भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट। देखो पहले जब समझ लीजिए कि हमारा संविधान था क्या, या संविधान मतलब है क्या। तो हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, इतने अनुच्छेद थे, इतने अनुसूचियाँ थी और इतने भाग थे। भाग मतलब क्या, जैसे कि आप मान लिया कोई किताब लेते हैं, ठीक है, आप कोई किताब लेते हैं और उस किताब के अंदर, चलिए मैं कहता हूँ, आपकी किताब के अंदर जो किताब है पूरे कितने भागों में बटी होती है? 22 भागों में बटी होती है। उसके अंदर जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके 8, जो कहते हैं कि स्पेशल चीज़ें यहाँ पे लिखी मिलेंगी, उसको बोलते हैं अनुसूचियाँ। और आर्टिकल्स मतलब क्या? अनुच्छेद, यानी कि जो हमारा संविधान के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, जो लाइन्स हैं, राइट ना, जो पैराग्राफ्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो कितने हैं? 395। तो एक पर्टिकुलर किताब को हम संविधान बोलेंगे जिसमें आपका 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका मूलतः संविधान की, मूलतः संविधान। लेकिन जो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, जो वर्तमान स्थिति है संविधान की, वो कुछ और है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये भी 25 भाग या 8 अनुसूचियाँ, उसको मैं थोड़ा के लिए स्किप कर देता हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को जो ये संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल्स थे और 22 भाग थे। ये कैसे कैसे बना? क्या भारत के संविधान बनने से पहले भी कहीं संविधान बना था? तो आपको बता दूं मैं, हाँ, भारत के संविधान बनने से पहले भी और कई जगह संविधान बन चुका था। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये संविधान वाला जो कॉन्सेप्ट है देशों के अंदर, ये कहाँ से आया। देखो दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर एक नोट में पॉइंट लिखना है, नोट में एक पॉइंट लिखना है आपको, नोट में एक पॉइंट क्या लिखना है आपको? पॉइंट लिखना है कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ये शब्द है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को संविधान की जननी कहा जाता है, संविधान की जननी कहा जाता है, जननी, जननी कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो विश्व के जितने भी संविधान हैं उन सभी संविधानों को जननी, जननी बोलते हैं जन्म देने वाले को, ठीक है। तो संविधान की जननी किसे कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जी मैग्ना कार्टा क्या है। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपको बहुत पता लग गया इंपॉर्टेंट, कि सभी संविधानों की जननी किसे कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब मैग्ना कार्टा कहाँ से आया? देखो 1215 में जो इंग्लैंड है हमारा, इंग्लैंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, ब्रिटेन बोल सकते हैं, लंदन बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो इंग्लैंड के राजा थे आपके, इंग्लैंड के राजा जॉन ने क्या किया था? अपने पहला बार एक प्रपत्र जारी किया था अपने दरबारी जो थे, दरबारियों के लिए, या अपने वहाँ में 1215 में
इंग्लैंड के अंदर एक प्रपत्र, एक लिखित लेटर जारी किया जिसमें बहुत सारी बातें लिखित रूप से थी। मतलब कि पहले क्या था, पहले ऐसे चलता था कि राजा ने जो वर्बली बोल दिया सो वही कानून बन गया। लेकिन पहली बार 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा एक प्रपत्र बोलते हैं हम लोग लेटर को जारी किया गया, और लेटर को जारी करने के बाद में उसको लागू किया गया। जब उसको लिखित रूप से लागू किया गया तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो शासन व्यवस्था थी वो सुधरी। तो क्या हुआ, वो फिर सभी देशों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। सभी अलग अलग जो छोटे छोटे उस टाइम पे राजा थे उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि लिखित रूप से जो हम लोग किसी कायदे कानून को लिखते हैं तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड का जॉन ने क्या लिखा, एक प्रपत्र जारी किया। प्रपत्र को बोलते हैं हम लोग लेटर। प्रपत्र जारी किया, और जो ये पत्र था यही प्रपत्र क्या कहलाया, आपका मैग्ना कार्टा। देखो दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है, आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज़ आपको बता दूं मैं, जब आप लोग पढ़ोगे ना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वगैरह, वहाँ पर भी शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा कहाँ से आया। तो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जो लेटर जारी किया गया था पहली बार लिखित रूप से, तो उस पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट, ये तो शुरुआत होगी आपकी लिखित रूप से कोई भी कानून लिखने की। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जी पहला लिखित, देखो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ, वो तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्या इससे पहले भी किसी देश का संविधान लिखा जा चुका था? तो हाँ, इससे पहले भी संविधान लिखा जा चुका था। 1789 में अमेरिका का सबसे छोटा तथा सबसे पहला लिखित संविधान है। राइट, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में आपसे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। कब लिखा गया? तो 1789 में लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो अब कौन सा कह देना है? अमेरिका का रहेगा। किसका रहेगा? अमेरिका का रहेगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको आंसर देना है किसका? अपने भारत का। ओके, उसके बाद ये तो होगी बात पूरी वर्ल्ड वाइड। अब हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में। क्लियर, तो एशिया महाद्वीप में भी क्या हुआ था 1860 में। कब? 1860 में एशिया का प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान ये था आपका जापान का। किसका था? जापान का। जापान देश ने एशिया में पहली बार अपना संविधान को लिखा था। कब लिखा था? 1860 में। अब देखो दोस्तों, ज़्यादा डेट ये इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का रहेगा? जापान का। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान तो अमेरिका का। और पहला लिखित संविधान तो किसका? वो भी आपका अमेरिका का रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर। संविधान की जननी किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा मतलब क्या? जो राजा जॉन द्वारा एक प्रपत्र, एक लिखित रूप से जो प्रपत्र, एक लेटर जारी किया गया था उसको कहते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये तो आपको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता होगा, क्योंकि अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया और इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, तो इस लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का रहेगा? हमारे भारत का रहेगा। तो संविधान कैसे बना, कैसे सिस्टम बनकर के आया, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। पहले कहाँ पर बना, उसके बाद एशिया में कहाँ पर बना और शुरुआत इसकी कैसे होती है। इतना क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान कैसे बना। संविधान के बाद हमने जिक्र किया था कैबिनेट मिशन का जिक्र किया था। तो एक कैबिनेट मिशन क्या था? क्योंकि आप देखो जानते हो कि हम लोग जो आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुए। 1947 से पहले सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। 1600 से लेकर के और आपका 1947 तक हम लोग किसके गुलाम रहे? हम लोग गुलाम किसके रहे? हम लोग गुलाम रहे जी अंग्रेजों के। तो हम पे अंग्रेजों का राज था, आपको पता है। ठीक है,
अंग्रेजों का हम पे राज था, तो सिंपल सी बात है भाई, उन्हीं का नियम चलने वाला था हमारे यहाँ पर। तो जब हम लोग गुलाम थे और भारत ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपने क्या किया, आज़ादी को प्राप्त किया, ठीक है जी। लेकिन हम बात में आने वाले हैं कि जी कैबिनेट मिशन क्या था आपका। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, कैबिनेट मिशन, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के संविधान का निर्माण किस किस तरह से हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैबिनेट मिशन क्या था आपका, देखो 1946 में जो ब्रिटेन के पीएम थे, कहाँ के पीएम, ब्रिटेन के जो पीएम थे, पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, वो कौन थे, वो थे आपके क्लेमेंट एटली, ठीक है जी। ये क्लेमेंट एटली थे और भारत की आज़ादी को लेकर के बात मैं कभी कर रहा हूँ, 1946 कर रहा हूँ। और आपको पता है कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके थे। तो 1946 में जब भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों को दिखाई देगा कि भाई यहाँ से तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई देश इतने लंबे समय तक किसी पर अगर अधिकार जमा ले, उस पर राज करे, तो उस देश की जिम्मेदारी ये होती है कि वह उस देश की जो शासन व्यवस्था है प्रॉपर तरीके से उस देश के नागरिकों के हाथ में सौंप के जाए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने चाहा कि भाई हम जो यहाँ से छोड़ के जाएँ भारत के अंदर, तो यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रॉपर एक सरकार होनी चाहिए, एक नियम कायदे कानून होना चाहिए, राइट ना। तो इसीलिए क्लेमेंट एटली जो कौन थे, ब्रिटेन के पीएम थे, उनकी तरफ से क्या किया गया, उनकी तरफ से एक टीम बनाई गई। क्या बनाएगी, एक टीम बनाई गई। उस टीम का नाम क्या रखा गया, उस टीम का नाम रखा गया आपका कैबिनेट मिशन। टीम का नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में जो टीम थी, टीम में सदस्य, सिंपल सी बात, सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो थे आपके 3 सदस्य। और 3 सदस्य कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आपसे, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। फिर पूछेगा कि कौन कौन थे, नाम पूछेगा। फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम बताइए, क्लियर। या फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो कैबिनेट मिशन का गठन क्लेमेंट एटली ने किया था, क्लियर। ये कब किया था आपको मैं बता देता हूँ, ये किया था आपका 19 फरवरी 1946 को। कब किया था, 19 फरवरी 1946 को किया था आपका। कहाँ पर किया था आपका, लंदन में किया था। कहाँ पर किया था जी, लंदन में किया था। उसके बाद कैबिनेट में के सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो इसके जो सदस्य थे वो थे आपके 3, सर पैथिक लॉरेंस, उसके बाद A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है जी। और थर्ड है आपके स्टैफर्ड क्रिप्स। और इस पूरी टीम के जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, जो लीडर थे, वो थे आपके सर पैथिक लॉरेंस। कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका कि कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया, इटली ने किया। कब किया, 19 फरवरी 1946 को किया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या 3, कौन कौन, सर पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे, क्लियर। आप और देखो इनके नाम क्या रखा है, सर रखा है। तो तीनों में से जो है सर, जिसका नाम क्या सर हो गया, वही इसका अध्यक्ष हो गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, सर पैथिक लॉरेंस थे, क्लियर। इनको क्यों भेजा गया, देखो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 1946 से पहले भारत में संविधान बनाने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी, जैसे कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन, राइट, जो हमारे भारत में 1928 में आया था, गोलमेज सम्मेलन, इन सब में भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया को रखा गया था। लेकिन इन सभी सिस्टमों के द्वारा जो भारतीय लोग थे वो असहमत थे। असहमत क्यों थे, क्योंकि उन सभी जो तैयार करना चाह रहे थे संविधान उस तरीके से, भारतीय लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो लोग शामिल होते थे वो शामिल होते थे आपके अंग्रेज। और भारतीय लोग ये चाहते थे कि जब भारत का संविधान बने तो उसमें कोई भी अंग्रेज शामिल ना हो। अगर भारत के लिए संविधान बन रहा है तो उसको केवल कौन बनाएगा, उसको केवल भारत के लोग ही बनाएंगे। तो भारत के लोग इस जिद पर अड़े हुए थे। तब क्लेमेंट एटली ने इन तीनों लोगों को एक टीम बना करके भारत में भेजा कि भाई जाओ किसी न किसी तरीके से भारत में संविधान बना करके, यानी कि शासन व्यवस्था उनके हाथ में सौंप करके आओ।
उस पर आप कैसे करना है कैसे नहीं करना वो आप देखना। तो जो ये कैबिनेट मिशन के थ्रू जो 3 सदस्य भारत में आए, इन्हीं 3 लोगों ने भारत में आने के बाद में क्या किया, यहाँ के आने के बाद प्रमुख नेताओं से मिलने के बाद में पूरी स्थिति देखी, स्थिति देखने के बाद में क्या किया, एक डिसीजन लिया, एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में अगर कुछ हो सकता है, संविधान बन सकता है तो कौन बनाएगा, भारतीय ही बनाएंगे। और उन्होंने ही, इन तीनों लोगों ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा था, आपको जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि भारत में अगर संविधान बनेगा तो कौन बनाएगा, संविधान सभा बनाएगी, यानी कि टोटल भारतीय रहेंगे। तो इसी क्रम में आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। दूसरी बात, अब आप पूछोगे जिसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा। देखो जो ये तीनों सदस्य थे, ये तीनों जो नाम थे, ये तीनों क्लेमेंट एटली के कैबिनेट मंत्री थे। अब कैबिनेट मंत्री किसे बोलते हैं, देखो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, ठीक है जी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और थर्ड आप लोग विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, किसी को भी ले लीजिए, अगर इन तीनों पर्सनों को कहीं दूसरे देश में अगर बातचीत करने के लिए भेजेंगे तो उन तीनों की टीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिशन। क्यों, क्योंकि वो तीनों को तीनों प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये क्लेमेंट एटली के कैबिनेट मंत्री थे उस समय के, कब के, 1946 के। क्लियर इतना। चलो अब कैबिनेट मिशन जो था आपका, कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, आपको पता लग गया। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, 19 फरवरी 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, अभी इसका गठन तो हो चुका कि भाई आपको भारत जाना है तो भारत आएंगे। अब देखो 19 फरवरी से गठन हुआ था, अब फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या हुआ, भारत आया, भारत आया, भारत आया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे हुए, ध्यान रखना आप लोग, भारत आया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपको लिए क्या रखना है, 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने क्या बनाई, अपनी रिपोर्ट बनाई और सौंपी, रिपोर्ट बनाई और क्या की, सौंपी। किसको सौंपी, तो क्लेमेंट एटली को सौंपी, तथा भारत के जो प्रमुख नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी वगैरह, इन सभी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और सौंपने के बाद क्या कहा कि भारत में संविधान बनाने के लिए क्या होगी, भारत में संविधान अगर बनेगा तो कौन बनाएगा, आपका संविधान सभा बनाएगी, संविधान सभा बनाएगी। कौन बनाएगी, संविधान सभा बनाएगी। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, आपका संविधान सभा के गठन का प्रारूप पूरा का पूरा तैयार किसने किया था, आपका कैबिनेट मिशन ने किया था। इसीलिए यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था, या फिर संविधान सभा गठन किसकी सलाह पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की सलाह पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन मतलब क्या, ये तीनों नाम। क्लियर इतना। मैं आपको दोस्तों बोल ही चुका हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन बना। अब बात आती है जी हमारा कि इन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के रिपोर्ट दे दी अपनी, और बोल दिया गया कि भारत में अगर संविधान बनेगा तो कौन बनाएगा, भारत में संविधान बनेगा तो संविधान सभा बनाएगी। तो बात किसकी आती है, अब बात आती है संविधान सभा की, संविधान सभा, संविधान सभा होगी जी। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे आपके टोटल सदस्य, कुल सदस्य वो थे आपके 389 सदस्य। और टोटल कौन थे, टोटल भारतीय थे। क्योंकि भाई सभा किसे बोलते हैं, सभा हम लोग बोलते हैं जहाँ पर आपका कुछ लोगों का समूह हो। तो पूरे भारत में से कितने सदस्य चुने गए थे आपके, ये चुने गए थे आपके 389 सदस्य। एक बात और आपको बताता हूँ मैं, जो हमारा भारत है, आप थोड़ा सा देख रहे हो रफली का मैप आपका, जो आज की डेट में आप लोग भारत देखते हो कि भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है जी, 8 यूटीज़ हैं। पहले ऐसा नहीं था, 1940 से पहले ऐसा नहीं था। भारत जो था पहले, भारत कितने 562 देसी रियासतों में, 562 से प्लस देसी रियासतों में, ठीक है। उसके बाद आपका 11 प्रांतों में तथा 4 सीसीए में, सीसीए बोले तो चीफ कमिश्नरी एरियाज,
में बटा हुआ था, यानी कि भारत पहले से एक भारत नहीं था। इन सबको एक करने में, इन सबको मिलाने में, भारत में मिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ठीक है जी। तो पहले भारत इस तरह से आपका बिखरा हुआ था। देसी रियासत मतलब क्या होता है आपका, जो छोटे छोटे समझ लीजिए थोड़ा सा बस आप लोग, कि जो 4-5 गाँव हैं, 4-5 गाँव को मिला करके जो एक पूरा एरिया बनता था उसको बोलते थे आप लोग रियासत। और प्रांत किसे बोलते हैं? जो कि बड़े बड़े क्षेत्र वाले जो स्टेट्स थे उनको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे। और सीसीए किसे बोलते हैं? सीसीए बोलते हैं हम लोग चीफ कमिश्नरी एरिया। जैसे कि हम लोग आज के डेट में बात करें तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, सेम उस तरह से होते थे आपके सीसीए, चीफ कमिश्नरी एरियाज। अब ये कौन कौन से थे ये आपको मैं अभी बताता हूँ, ये कौन कौन से थे आपके। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत है जी। तो खैर मैं आपको ये बता क्यों रहा था, क्योंकि जो आपके सदस्य थे संविधान सभा में, जो संविधान को बनाने के लिए इकट्ठे किए गए थे, ये सदस्य सारे के सारे यहाँ से लिए गए थे। क्लियर? उससे पहले आपको बताऊंगा मैं कि जो सदस्य जो लिए गए, क्या किसी को ऐसे उठा लिया गया कि भाई सोनू तू आ जा, कालू तू आ जा, मोनू तू आ जा, अम्बेडकर साहब तुम आ जाओ, फलाना तुम आ जाओ, फलाना तुम आ जाओ? नहीं, इन सब का चुनाव किया गया था। क्लियर? और इसलिए इनके चुनाव की पद्धति, क्या पद्धति? चुनाव की पद्धति, चुनाव की पद्धति रखी गई थी आपकी अप्रत्यक्ष प्रणाली। ये जो सदस्य हैं, चुनाव की पद्धति किनके? संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया था उसकी जो पद्धति थी अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली या फिर परोक्ष प्रणाली, परोक्ष प्रणाली, या फिर इसका एक नाम और मिल जाएगा आपको, एक नाम मिल जाएगा आपका एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली कहूँ, परोक्ष प्रणाली कहूँ या एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति कहूँ, बात एक ही रहेगी। ठीक है जी। तो इस सिस्टम के द्वारा हमारे इन सभी सदस्यों का चुनाव हुआ था। मतलब क्या, देखो जो हमारी अनुपातिक का मतलब क्या रहेगा, देखो उस टाइम पर सिस्टम बनाया गया था कि लगभग जो भारत की जो जनसंख्या थी लगभग आपकी 40 करोड़ थी। कब? 1946 के आसपास। ठीक है जी। तो संविधान सभा यानी कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन उन्होंने ये निश्चित किया था आपका कि 10 लाख लोगों में से केवल 1% को हम लोग चुनेंगे, और वो होगा क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा। क्लियर? तो और वो क्या करेगा? संविधान सभा में शामिल होगा, फिर वही क्या करेगा? संविधान को बनाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुपातिक, कि 10 लाख में से 1 लाख, 10 लाख में से सॉरी एक बंदे को सेलेक्ट करना। तो एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति या प्रत्यक्ष प्रणाली ऐसी को बोलते हैं हम लोग। क्लियर? तो चुनाव हो गया, कितने सदस्य चुन लिए गए? इतने सदस्य चुन लिए गए। किसके लिए? किसके लिए? सदस्य किसके लिए? संविधान सभा के लिए। किसके लिए? संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए। यानी कि भारत का संविधान बनाया किसने था? संविधान सभा ने बनाया था। कितने सदस्य थे शुरुआत में? इसमें 389 सदस्य थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर आप सीजीएल सीपीओ वगैरह के लिए या यूपीएससी के थ्रू या यूपी पीसीएस के थ्रू आप लोग जाते हैं आगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो 389 सदस्य थे वो डिवाइड करके पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? कि संविधान सभा के 389 सदस्यों में देसी रियासत या प्रांतों से या चीफ कमिश्नरी एरिया से कितने सदस्यों को लिया गया था? कितने सदस्यों को लिया गया था? तो यहाँ से आपको डिवाइडेशन करके पूछे क्या कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत या फिर आप लोग कहो देसी रियासत, देसी ब्रिटिश भारत ही कर लीजिए आप लोग, देश ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य शामिल थे? 292। उसके बाद 93 थे आपके प्रांतों से। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 4 थे आपके सीसीए से। कहाँ से? सीसीए से। क्लियर? तो आप इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 9 9 18 और 1 2 और 1 3, तो कितने सदस्य हो गए? इतने सदस्य हो गए। तो ऐसे 2 तरह क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389, संविधान सभा के सदस्यों में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य ले गए थे? तो 292, प्रांतों से 93 और सीसीए से आपके 4। अब ये ब्रिटिश भारत से क्या मतलब? ब्रिटिश भारत से मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ पर आपका अधिकार किसका था? पूर्णतः अंग्रेजों का था। सीसीए भी वही क्षेत्र थे जो आपके केंद्र शासित कहते हैं कि यहाँ पर भी पूर्णतः अधिकार किसका था?
वो भी आपका अंग्रेजों का था। प्रांत वे जो बड़े बड़े प्रांत होते हैं, जैसे आपका अवध हो गया, राइट ना, तो ऐसे ऐसे ऊपर वहाँ के खुद के राजा होते थे आपके, और राजा ही वहाँ पर राज करते थे, वो पूर्णतः अंग्रेजों के अंडर में नहीं आते थे। अब ये CCA आपको मैं चार तो बता रहा हूँ कि चीफ कमिश्नर एरिया, चीफ कमिश्नर एरिया, चीफ कमिश्नर एरिया, ये कौन कौन से थे। तो देखो ध्यान रखना आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में चीफ कमिश्नर के नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र चीफ कमिश्नर एरिया में शामिल होते हैं, या फिर चीफ कमिश्नर एरिया कौन कौन से थे, तो वो थे आपके दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान एंड मेरवाड़। उस समय के हमारे ये 4 चीफ कमिश्नरी एरिया थे, ठीक है दोस्तों। तो 4 CC थे। दिल्ली, कुर्ग जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है आपका, क्लियर। बलूचिस्तान आप जानते हैं ये कहाँ पर पड़ता है आपका, पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो भारत का हिस्सा था ये, लेकिन अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान। और मेरवाड़ पड़ता है आपका राजस्थान में। तो इस तरह से भारत का संविधान लिखने के लिए इतनी जगह से इन सदस्यों का चयन किया गया। कुल सदस्य होगी आपके इतने। लेकिन एक पंगा और होता है आपका। पंगा क्या होता है आपका, देखो जब आपका बंटवारा होता है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो जो 389 सदस्य इस संविधान सभा में शामिल थे, तो इसमें जो लोग शामिल थे, इसमें शामिल कुछ लोग कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। और पाकिस्तान चले जाने के कारण क्या होता है, इन सदस्यों की संख्या में कमी आती है। तो बंटवारे के बाद, कब के बाद, बंटवारे के बाद, तो बंटवारे के बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, उसमें कमी आती है। तो कमी कितनी आती है, 90 लोग चले जाते हैं। में से 90 लोग कमी आती है, बाद में कितने बचते हैं, 299, क्लियर ना। तो सबके 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो आप कौन सा देना चाहिए, 389। बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299, क्लियर इतना। अब यही जब भारत, ये जो 90 लोग थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि कितने लोग पाकिस्तान चले गए थे, और पूछ भी सकता है भाई, ठीक है जी। ये जब पाकिस्तान चले गए इतने लोग, तो क्या होता है आपका यहाँ पर, इतने लोगों से पूछा गया कि भाई क्या आप लोग संविधान को बना लोगे, भारतीय संविधान को। तो हाँ, इन्होंने बोला कि हाँ जी हम लोग बना लेंगे, क्लियर। तो फाइनली जो भारत का संविधान लिखा, वो किसने लिखा, इन 299 लोगों ने लिखा। और इन 299 लोगों की पूरी जो एक टीम बनी, उस टीम का नाम क्या दिया गया आपका, संविधान सभा का नाम दिया गया, क्लियर। अब कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि अब जी हम इसको याद रखें कि इसको याद रखें, सिंपल सी बात रहेगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389, बंटवारे के बाद इतनी, संविधान सभा में प्रांतों से कितने सदस्य शामिल हुए, 93 शामिल हुए। 292 कहाँ से आए, ब्रिटिश भारत से आए, जिसको हम लोग देशी राष्ट्र भी बोल सकते हैं। और 4 सदस्य कहाँ से आए, CCA से आए, क्लियर इतना। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी प्रणाली द्वारा हुआ, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली, परोक्ष प्रणाली, या एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा हुआ। वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको वैसे तो पता होना ही होना चाहिए। भारत में चीफ कमिश्नर एरिया कौन कौन से हैं, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, उसके बाद मेरवाड़, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं फटाफट। तो यहाँ से क्या होता है आपका, संविधान सभा में सदस्य कितने बच जाते हैं, 299 सदस्य बच जाते हैं, बच गए। बंटवारे के बाद कितने बचे, बंटवारे के बाद, तो बंटवारे के बाद बचते हैं आपके 299। और फाइनली इतने ही लोगों ने क्या किया, भारत के संविधान को लिखा था, क्लियर। अब जो संविधान सभा बनी, क्या इससे पहले किसी भारतीय के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया कि भाई संविधान सभा भी होनी चाहिए, यानी कि भारतीय लोग बनाए, एक टीम बनानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे पहले आपको आया था, वो आपको 2-1 पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, नोट करके लिखिएगा आप लोग, नोट बना के 2-1 पॉइंट लिखेंगे कि जी जो कैबिनेट मिशन, देखो कैबिनेट मिशन के आने से पहले किसी भारतीय के दिमाग में नहीं आया था कि संविधान सभा होनी चाहिए, तो आया था, ठीक है। नोट 1 में लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग क्या कि 1934 में M.N. रॉय ने सर्वप्रथम, लिखे 1934 में M.N. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। लिखेंगे पहला पॉइंट, 1934 में
M.N. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी, डिमांड की थी। क्लियर? M.N. रॉय बोले तो मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, नाथ क्या की थी? सर्वप्रथम मांग की थी। ठीक है जी। उसके बाद ये उस टाइम के हमारे नेता थे, बहुत बड़ा। नोट नंबर 2 आपको लिखना है कि 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग, 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग कांग्रेस पार्टी ने की। किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। सर जी, कांग्रेस पार्टी ने की। नोट नंबर 2 रहेगा कि 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। आधिकारिक मांग, ऑफिशियली मांग, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे भारत में जो मुख्य पार्टी थी वो कौन सी थी? आपकी कांग्रेस पार्टी थी। क्लियर इतना? तो यहाँ सब पे 2 पॉइंट हो गए कि हाँ 1934 में भी M.N. रॉय ने सर्वप्रथम मांग की थी। M.N. रॉय का मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, और 1935 में संविधान सभा की डिमांड किसने की थी आधिकारिक रूप से? तो किस थी? आपका कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की जो घटनाएं रहेंगी कि किस किस तरह से संविधान सभा ने मिलकर के उन्होंने काम किया, सारी उन्होंने बातचीत करी, कैसे संविधान को लिखा, प्रमुख समिति क्या रहेंगी आपकी, वो सारी आपको मैं दूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और आपको काफ़ी कुछ आपको उसमें नया भी देखने को मिलेगा कि संविधान सभा जो थी हमारी, संविधान सभा कहाँ पर बैठी थी, कहाँ पर बैठ के उसने आपका संविधान को लिखा। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो इस संविधान सभा के जो टोटल सदस्य थे, जो आप अपनी पार्लियामेंट देखते हो ना, संसद, जो हमारी जो संसद है, जो हमारी संसद है, उस संसद का एक सेंट्रल हॉल है। क्या है जी? संसद का सेंट्रल हॉल है। उस संसद के, जो हमारी दिल्ली में संसद है, उस संसद के जो बीचों बीच एक कमरा बना हुआ है। किधर? इधर भी आपका एक रूम है, इधर भी आपका एक रूम रहेगा, और इधर भी एक आपका रूम रहेगा। जो आप देखते हो ना, पूरा दिल्ली के अंदर एक संसद बनी हुई है आपका, जहाँ गोल गोल पिलर से लगे हुए होते हैं। तो उसके जो बीच वाला कमरा है, इस बीच वाले कमरे को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल। तो इस सेंट्रल हॉल को, इस सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के इन सदस्यों ने बैठ कर क्या लिखा था आपका? ये क्या आपकी होगी? पार्लियामेंट, संसद होगी आपकी। ठीक है जी, संसद। तो संसद के सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान सभा ने क्या लिखा था? पूरा संविधान लिखा था हमारा। क्लियर में? दूसरा आपको एक पॉइंट और लिख लेना है। देखो, ये पार्ट आता है, किसमें आता है? आपका पॉलिटिकल साइंस में आता है, राजनीति विज्ञान में आता है आपका। तो ऐसा आपको नोट नंबर 1 और लिख लेना है आपको, क्या? कि राजनीति विज्ञान के जनक, राजनीति विज्ञान के जनक, राजनीति विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु कहे जाते हैं। अरस्तु कौन कहे जाते हैं? अरस्तु, ये यूनानी थे। राजनीति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? आपके अरस्तु कहे जाते हैं। संविधान सभा ने संविधान कहाँ पर लिखा? सेंट्रल हॉल में लिखा। क्लियर इतना? बाकी इसके जो आगे की आपकी जो पूरी कहानी रहेगी, पूरा सिस्टम रहेगा, वो रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों देखो, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया एक बार, तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मेरी आपसे ये आपको एडवाइस रहेगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस पूरी वीडियो को एक बार और देखेंगे, इस पूरी वीडियो को एक बार और देखेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% सारा टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर होता जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।